हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 3 है। इसके पहले हमने आपको पहली और दूसरी क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको औसत चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज की क्लास में भी हम औसत चैप्टर से ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5, 10, 15 और 20। फिर यहाँ पे दे दिया 1000। ठीक है, का हमें बताना है औसत क्या होगा। जब इस टाइप से संख्या आए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाली संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ लिखा है 5 और 10, 15, 20 और 1000 का औसत बताना है। तो क्या दिख रहा है हमें इन सबका, यानी कि डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे इसका, यानी कि इन दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो 5 का अंतर दिख रहा है, इसमें से भी अंतर करेंगे तो भी 5 का दिख रहा है, इसमें से भी करेंगे तो भी 5 का दिख रहा है। तो 1000 तक में भी क्या है, यानी कि 5 का अंतर दिख रहा है। तो हमें क्या करना होता है, औसत बराबर लिखना होता है। औसत बराबर यानी पहली संख्या हमारी कितनी है 5 और लास्ट वाली जो संख्या दी होती है वो हम लिख लेंगे। तो 1000 हमारी लास्ट वाली संख्या, और संख्या कितनी है 2 है, 1 2, संख्या कितनी हो जाएगी 2, यानी औसत बराबर ही होता है योग बटे में कुल संख्या। अब इसे जोड़ लेंगे तो जोड़ने में हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 2। भाग करेंगे, 2 पंचे हो गया 10, फिर 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो पॉइंट में इस टाइप से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अब हम इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया होगा, इसमें दिया है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। 9 गुणजों का औसत। तो हमें ये बताना है इसमें कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। अब गुणज कैसे निकालते हैं तो वो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दे दिया है गुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे, यानी कि यहाँ पे 7 दे दिया है, अगर आपसे पूछ लेता हो 5 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए, फिर 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत बताइए। तो हमें क्या करना होता है, ये हम टेबल पढ़ रहे हैं, यानी 7 बन जा हो गया 7, फिर 7 2 जा हो गया 14, 7 3 जा हो गया हमारा कितना 21। कहाँ तक लाना है, 7 से 9 तक लाना है, यानी कि 9 गुणजों का औसत बताइए। 7 के प्रथम 9, तो 7 9 जा तक करेंगे हम, तो 7 9 जा होता 63। अब आप इस टाइप से जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, यानी कि आप जोड़ेंगे पहले 7, फिर 20, फिर 14 जोड़ेंगे, फिर 21 जोड़ेंगे, फिर ऐसे ही यानी कि जो भी संख्या निकल रही होगी वो जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7 की टेबल लिख दी। अब हमें क्या करना है, 9 गुणजों का औसत बताना है। तो हमने आपको बताया कि जब भी आपको यानी कि डिफरेंट टाइप में संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप में ये है कि 7 के प्रथम पूछा है, प्रथम में ही तब क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लगाया था वही हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 का। ठीक है, तो हम पहली संख्या लिख लेंगे 7, और यहाँ पे 7 हम यानी 63 होता तो 63, और बटे में लिख लिया हमने 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, तो 70 बटे में हो गया 2, और भाग कर रहे हैं तो हो गया हमारा 35। आंसर हमारा कितना हो गया 35। ठीक है, अगर आपसे अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया यानी कितना हो गया 35। ठीक है, अब इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो औसत का ये मतलब होता है कि यानी बीच की संख्या को ही औसत कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 4 6 8 10, इस तरीके से लिख दिया। अगर आपसे पूछा इस वाली संख्या का हमें बताओ औसत कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप, यानी कि पहली संख्या जोड़ेंगे और लास्ट वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 10 को जोड़ रहे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6। तब इसी टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से यानी कि जल्दी में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ठीक है, ये 5 संख्या दी है, 5 संख्या में से हमें क्या देखना है, अंतर देख रहे हैं। अंतर यानी कि 2 संख्या इस साइड निकाला है, 2 इस साइड निकाला है, यानी बीच का मध्य बताना है। मध्य जो भी हो उसी को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो इसका मध्य हमारा क्या निकल रहा था, यानी कि 6 निकल रहा था, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6।
ठीक है। तो औसत उसे कहते हैं यानी कि जो भी संख्या क्या हो बीच की हो, जिसका मध्य निकलता हो। अगर आपसे अब किसी ने पूछ लिया यानी कि 7 तक संख्या दे दी है, ठीक है, तो 7 में भी क्या निकल रहा है हमारा, 3 संख्या इस साइड हो गई, 3 संख्या इस साइड हो गई, और बीच की हमारी एक 7 है, तो इसमें भी हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अब हमारा ये तो पहला और दूसरा क्वेश्चन था। अब हम इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप से कि 5 के प्रथम 105 गुणजों का औसत बताइए, यानी गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे दे दिया है कि 5 के प्रथम 105 गुणजों का औसत बताइए। अब 105 दे दिया है, ठीक है, पहले तो हमें क्या दी थी, यानी कि 9 तक दिया था, अब क्या दे दिया 105, तो भी हमें क्या करना है, यानी कि प्रथम संख्या 5 हो जाएगी और 105 में ही 5 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिसमें डिफरेंट हो उसमें भी हम गुणा ही कर रहे थे, यानी कि 7 का कितने बार कर रहे थे, 9 बार किया होगा तो ही हमारा 63 है। अब 105 बार पूछा है तो 105 बार ही किसका गुणा करेंगे, 5 का, तो ये हो जाएगा 55 25 और 2 5 1, यानी कि हो गया 525 बटे में कितना हो जाएगा 2, इसे जोड़ देंगे तो 500 हो गया 30, और बटे में हो गया, काटेंगे तो 2 दूनी हो गया हमारा 4, 2 छक्के 12 और 2 पंचे हमारा कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 265, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से लाई 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब इस टाइप से तो क्वेश्चन हमने कर लिया कि यहाँ पे 5 के प्रथम 105 गुणजों का औसत बताना है। ठीक है, अब अगर आपसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे कि 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याएं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का औसत बताना है, का औसत क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास क्वेश्चन में कि 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए। तो हमने आपको नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि वो संख्याएं जो स्वयं से, यानी कि स्वयं से या फिर एक बार ही कटे। ठीक है, स्वयं से मतलब होता है खुद से ही संख्याएं कटे। ठीक है, और किसी भी संख्या से, यानी किसी भी पहाड़े में वो संख्या नहीं आती हो। जैसे कि हमने क्वेश्चन में दे दिया 61, तो 61 क्या है, किसी भी पहाड़े में या फिर यानी किसी भी टेबल से नहीं कर सकता, तो 61 हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब हमने 61 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 60 से 80 तक की संख्याएं पूछी, तो ये हमारा हो गया 61। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे 63 हो जाए तो 63 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 7 से कट जाता है 63। अब हमने ले लिया यहाँ पे 67, फिर हमने ले लिया यहाँ पे 71, फिर हमारा कितना हो जाएगा 73 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 73 भी क्या है, किसी टेबल में नहीं आता है। फिर 74, तो 74 2 से कटेगा, 75 भी कटेगा, फिर हो जाएगा हमारा 79। क्यों, क्योंकि 79 भी किसी भी टेबल से नहीं आता। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो औसत बताना है, तो औसत हमने बताई आपको, यानी कि बीच की संख्या को ही क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करना है, इन सारी संख्याओं को जोड़ना है। 67 प्लस में हो जाएगा 71 प्लस 73, फिर हो जाएगा 79 अपॉन में, यानी कि जितनी भी संख्या है कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या करेंगे हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आता हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।